नामुवाफिक हालात। जानवरों को जंगल के माहौल में हर वक्त अपने दुश्मनों का ख़तरा होता है। इसकी वजह से वो हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। ये चौकन्ना रहना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से उनकी फितरी सलाहियतें उभरती हैं, उनकी शख्सियत ख़त्म नहीं होने पाती। यही वजह है कि जानवरों को पालने के लिए जो बड़े बड़े पार्क बनते हैं, उनमें मसनूई तौर पर उनके लिए ख़तरे का एहतमाम किया जाता है। मसलन खरगोश के पार्क में बिल्ली डाल दी जाती है, या हिरन के पार्क में एक शेर या एक भेड़िया डाल दिया जाता है। इस तरह जानवरों की अलर्टनेस बाकी रहती है। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हर वक्त ज़िंदा और सरगर्म रहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो धीरे धीरे वो बुझ कर रह जाएंगे। यही बात इंसानों के लिए भी सही है। इंसान के अंदर बेशुमार सलाहियतें हैं। ये सलाहियतें आम हालात में सोई रहती हैं। वो बेदार उस वक्त होती हैं जब उनको झटका लगे, जब वो अमल में आए। किसी भी मकाम पर इसका मुशाहिदा किया जा सकता है कि जिन ख़ानदानों में आसूदगी के हालात आ जाते हैं, उसके अफराद बेहिस और कम अक्ल हो जाते हैं। इसके बरक्स जिन ख़ानदानों को मुश्किल हालात घेरे हुए हों, उनके अफराद में हर किस्म की ज़हनी और अमली सलाहियतें ज़्यादा उजागर होती हैं। मौजूदा ज़माने के मुसलमानों को ये शिकायत है कि वो अपने माहौल में अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल में मुब्तला हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि इस्लाम के इब्तिदाई दौर में मक्का और मदीना के मुसलमान इससे कहीं ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल में मुब्तला थे। अगर अदम तहफ़्फ़ुज़ कोई बुराई होती तो यकीनन अल्लाह का रसूल और उसके असहाब कहीं ज़्यादा इसके मुस्तहिक थे कि अल्लाह उन्हें उस बुराई से दूर रखे। मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनको मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल में रखा। उनको अपनी ज़िंदगी में कभी चैन और आसूदगी ना मिल सकी। हकीकत ये है कि दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला ने जिस ढंग पर बनाया है, वो यही है कि यहाँ दबने से उभार पैदा हो, मुश्किलों के मदरसे में इंसान की आला तरबियत हो, गैर महफूज हालात के अंदर मुस्तैदी का ज़हूर हो। तारीख़ बताती है कि उन्हीं लोगों ने बड़ी बड़ी तरक्कियाँ हासिल की जो हालात के दबाव में मुब्तला थे। कुदरत का यही कानून अफराद के लिए है और यही कौमों के लिए।